गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट एस प्रशांत यूनिक लॉ क्लासेस से। आज मैंने बहुत ही प्यारा टॉपिक लेके आया मेरे विद्या के छात्रों के लिए। जानिए हमारे कानून के अंदर, अगर वैसे सब्सक्राइब नहीं किया पहले चैनल पर आ रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम लोग बात करेंगे हिंदू विधि भाग 7 के अंदर। जानिए हिंदू मैरिज एक्ट के अधीन विवाह कब शून्यकरणीय करा सकते हैं और उसके बारे में, और उसके अलावा वॉइडेबल मैरिज शून्य विवाह और शून्यकरणीय विवाह में क्या अंतर है। वॉइड मैरिज और वॉइडेबल मैरिज, डिफरेंस बिटवीन है वॉइडेबल मैरिज एंड वॉइड मैरिज, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि शादी कब शून्यकरणीय हो सकती है। तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955, द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अधीन हिंदू विवाह के संविधा के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए संविधा की भांति इसी विवाह में शून्य और शून्यकरणीय विवाह वॉइडेबल मैरिज जैसी व्याख्या की गई है। अधिनियम की धारा 12 के हिंदू विवाह शून्यकरणीय के संबंध में उल्लेख करती है। इसके पूर्व और वीडियो में किसी हिंदू विवाह के शून्य वॉइड होने के संदर्भ में उल्लेख किया गया था। इस लेख में हिंदू विवाह के शून्यकरणीय होने के संदर्भ में उल्लेख किया जाएगा तथा शून्य विवाह और शून्यकरणीय विवाह के मध्य अंतर को भी समझाया जा रहा है। तो आप लोग बहुत ही आसान तरीके से जान सकेंगे कि शून्य विवाह और शून्यकरणीय विवाह किस प्रकार से संदर्भित किया गया है, और इसका उल्लेख हम लोग इस वीडियो के अंदर अच्छे तरीके से मैं आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। धारा 12 के तहत शून्यकरणीय विवाह क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो धारा 12 के अंतर्गत हम लोग आपको आसान तरीके से समझाऊंगा। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 12 शून्यकरणीय विवाह वॉइडेबल मैरिज के संदर्भ में उल्लेख कर रही है। इस धारा के अधीन उन आधारों को वर्णित किया गया है कि जिसे इनके कारण हिंदू विवाह शून्यकरणीय हो जाता है। और शून्यकरणीय विवाह ऐसा विवाह होता है जो प्रारंभ से ही शून्य नहीं होता है तथा प्रारंभ से इस विवाह को विधि मान्यता प्राप्त होती है, परंतु न्यायालय द्वारा अकृता न्यूलिटी डिग्री प्रदान कर दिए जाने के पश्चात इस प्रकार का विवाह शून्यकरणीय हो जाता है। शून्य विवाह और शून्यकरणीय विवाह में अंतर, डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज। शून्य विवाह वह विवाह होता है जो प्रारंभ से ही शून्य होता है और इसका रूप अकृत नल होता है। ऐसा विवाह अस्तित्व विहीन विवाह होता है, विधि मान्य विवाह नहीं होता। इस विवाह का कोई अस्तित्व नहीं होता तथा पक्षकारों के मध्य कोई अधिकार और दायित्व भी नहीं होते और पक्षकारों को स्थिति पति पत्नी की नहीं होती है, परंतु वह शून्यकरणीय मतलब वॉइडेबल मैरिज होती है। विवाह वॉइडेबल मैरिज दोनों पक्षकारों पर बंधनकारी होता है और ऐसे विवाह के पक्षकारों के प्रति पत्नी की संज्ञा दी जाती है जब तक कि विवाह के पक्षकारों में से किसी एक के द्वारा न्यायालय में याचिका प्रस्तुत करने पर धारा 12 के अधीन अकृत डिक्री पारित न कर दी जाए। डिक्री पारित होने से पूर्व ऐसा विवाह विधि मान्य विवाह की हैसियत में होता है। पक्षकारों के मध्य समस्त दाम्पत्य जीवन के अधिकार और दायित्व होते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अधीन किसी शून्य विवाह को कारित करने पर दंड का प्रावधान दिया गया है, जबकि किसी शून्यकरणीय विवाह के संबंध में किसी दंड की कोई व्यवस्था नहीं है। यह एक प्रकार में एक सिविल मामला है, मतलब एक सिविल मैटर्स है, क्रिमिनल मैटर्स नहीं है। तो हमारे विधिक क्षेत्र हम लोग शून्य विवाह को अकृत घोषित किए जाने हेतु किसी न्यायालय द्वारा कोई डिक्री की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यह विवाह तो प्रारंभ से ही अस्तित्वहीन होता है। इसलिए इससे किसी भी औपचारिक घोषणा की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है, परंतु शून्यकरणीय विवाह को अंत या समाप्त करने हेतु न्यायालय द्वारा पारित अकृत की डिक्री को पारित कराना आवश्यकता होती है। धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान के अधीन ऐसी पत्नी अपने पति के विरुद्ध भरण पोषण का वाद प्रस्तुत कर सकती है जिसका विवाह वैध है। शून्य विवाह की पत्नी इस धारा के अधीन भरण पोषण का वाद प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं होती है। दूसरी ओर शून्यकरणीय विवाह की पत्नी भरण पोषण का वाद प्रस्तुत करने में सक्षम है।
वह कोर्ट के अंदर मेंटेनेंस के लिए कोर्ट में अपने पति के खिलाफ वाद दायर कर सकती है। प्रमुख मामले, हम लोग प्रमुख मामले जो इम्पोर्टेंट जो केसेस है, पन्नो बनाम मकोली राम 1981 HLR 449 के प्रकरण में शून्य तथा शून्य करने विवाहों में अंतर बताते हुए ये कहा गया है कि शून्य विवाह में न्यायालय द्वारा घोषणा नहीं होती है जो विवाह को शून्य बना देता है। धारा 11 के अधीन पारित की गई डिक्री सिवाय इस घोषणा की और कुछ नहीं, जिससे पहले से ही शून्य विवाह अकृतत्व के संदर्भ में पारित किया जाता है। पक्षकारों की सहमति कोई भी ऐसे विवाह को वैध नहीं घोषित कर सकती है। रामप्यारी बनाम धर्मदास AIR ऑल इंडिया रिपोर्ट 1984 इलाहाबाद के 147 के मामले में ऐसे विवाहों की व्याख्या करते हुए कहा गया कि शून्य करणीय विवाह में एक वैधिक पक्षकार विवाह को शून्य घोषित कराने का अधिकारी होता है। वह उस वैध विवाह के रूप में अंगीकार भी कर सकता है, जबकि किसी शून्य विवाह विधिमान्य विवाह के रूप में अंगीकार नहीं किया जा सकता, भले ही पक्षकार उसे अंगीकार करने में सहमत। दोनों पक्षकार म्यूचुअल कंसेंट में शादी को शून्य कराना में शादी तलाक लेना है। शून्य करने विवाह के आधार, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अधीन किसी विवाह को शून्य करणीय विवाह घोषित किए जाने के लिए 4 आधार दिए गए। वो 4 आधार कौन कौन से हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि हमें वो 4 आधार याद करने बहुत अनिवार्य है। तो अधिनियम की धारा 12 के अनुसार ये 4 आधार निम्न इस प्रकार से है। प्रत्यार्थी पति या पत्नी की नपुंसकता के कारण के पश्चात संभोग नहीं होना। विवाह इस अधिनियम की धारा 5 खंड के 2 के विनिर्दिष्ट शर्तों का उल्लंघन करता। अगर पति पत्नी नपुंसक है उस कारण से विवाह में संभोग पश्चात संभोग नहीं होता है, तब वो उस विवाह को नल करवा सकते हैं। आवेदक याचिकाकर्ता की सहमति बल प्रयोग द्वारा या कर्म कांड की प्रकृति के बारे में इत्यादि संबंधित किसी तात्विक या तथ्य परिस्थिति के बारे में कपट अभिप्राप्त की गई। प्रत्यार्थी पत्नी के विवाह समय आवेदक पत्नी से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा गर्भवती होती है तो उस विवाह को शून्य करने करवा सकते हैं। ऊपर वर्णित इन 4 कारणों के आधार पर किसी विवाह को शून्य करने विवाह न्यायालय द्वारा घोषित किया जा सकता है। अधिनियम के अनुसार ये 4 कारण छल और कपट और अंतर्निहित किसी भी व्यक्ति द्वारा छुपाया जाता है। यदि इन कारणों में सूक्ष्म विश्लेषण किया जाए तो इनके भीतर छल और कपट का समावेश प्राप्त होगा। इंसान आपके छल और कपट धोखा करेगा, आपसे वो बातें छुपाएगा कि शादी के पहले वो गर्भवती थी या उसका किसी और से अफेयर चल रहा था। तो ये काफी सारी चीजें विश्लेषण बाद में पता चलता है। तो कपट के द्वारा आप इन 4 कारणों के द्वारा न्यायालय के अंदर विवाह को नल शून्य करने घोषित करवा सकते हैं। पति या पत्नी का नपुंसक होना। हिंदू विवाह अधिनियम धारा 12 क के तहत किसी अनुसार विवाह का कोई पक्षकार विवाह के किसी पक्षकार की नपुंसक होने पर संभोग नहीं होने के कारण विवाह के शून्य करने घोषित किए जाने के हेतु डिक्री प्राप्त कर सकता है, तलाक ले सकता है। विवाह के पश्चात संभोग नहीं हुआ हो, प्रत्यार्थी की नपुंसकता के कारण असंभोग की स्थिति बनी थी, इस कारण से वह व्यक्ति उस पक्षकार से डिक्री का तलाक के लिए मांग कर सकता है और ये ग्राउंड लगा सकता है, कोर्ट में मामला दर्ज करवा सकता है और न्यायालय उसे शून्य करने विवाह को डिक्री प्राप्त कर देगा, घोषित कर देगा। यह तत्व महत्वहीन है कि प्रत्यार्थी विवाह से पूर्व विवाह या विवाह के पश्चात नपुंसक था। नपुंसकता किसी समय उत्पन्न हुई ज्यादा प्रासंगिक है। नपुंसकता के संबंध में विभिन्न न्यायिक दृष्टांत व्याख्या की गई है और उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे।
लक्ष्मी बनाम बाबूलाल AIR 1973 राजस्थान के 49 के प्रकरण में कहा गया कि बांझपन या संतान उत्पत्ति हेतु क्षमता नहीं होना नपुंसकता के अर्थ में नहीं आती है। व्यक्ति की शारीरिक मानसिक स्थिति में भी संभोग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कोई जरूरी नहीं है कि कोई स्त्री बांझपन है, संतान उत्पन्न करने में क्षमता नहीं है तो वह नपुंसक है, वो अर्थ में नहीं आती है। नपुंसक का अर्थ यह है कि वह इंसान संभोग करने में सक्षम नहीं है। शारीरिक नपुंसकता उस अवस्था में होती है जब प्रजनन अंग का अभाव हो या अंग में कोई सी बीमारी हो जिसके कारण संभोग नहीं हो पा रहा है, जैसे कि एड्स। जबकि मानसिक नपुंसकता उसे कहते हैं जब अंग व्यवस्थित हो परंतु व्यक्ति मानसिक स्तर पर किसी के साथ संभोग नहीं कर पा रहा, उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। कोई व्यक्ति संभोग करने में सक्षम होते हुए भी संतान उत्पत्ति में अयोग्य हो सकता है, इसे नपुंसकता नहीं माना जाता है। क्योंकि कोई व्यक्ति किसी के सक्षम नहीं हो पाता और संतान प्राप्त नहीं कर अयोग्य होता है तो वह नपुंसक नहीं माना जाएगा। मोइना खोसला बनाम अमरदीप खोसला AIR 1986 दिल्ली के 499 के प्रकरण में कहा गया कि जहां पति के समलैंगिक होने के कारण महिलाओं के साथ क्रियाशील हो पाना संभव नहीं है, सेक्स केवल संभव नहीं हो पाता है, तो ऐसी परिस्थिति में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 12 उपधारा 1 की खंड क के अधीन पत्नी विवाह को अकृत करने की डिग्री प्राप्त करने की अधिकारी होगी और वह तलाक की मांग अपने पति से कर सकती है। नंबर 2, विकृचित या पागलपन विवाह के शून्य करने के आधार। अगर दोनों पक्षकार में से कोई भी पक्षकार पागल हो या विकृचित हो, पागलपन के आधार पर विवाह को शून्य करने घोषित किया जा सकता है ग्राउंड से। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 उपधारा 2 के खंड ख के अधीन किसी हिंदू विवाह के संदर्भ में जो शर्त उल्लेखित की गई है उस शर्त में विवाह के किसी पक्षकार के पागल होने पर उस विवाह को शून्य करने घोषित किया जा सकता है। तो हम लोगों ने क्या जाना कि विवाह शून्य करने तब हो सकता है जब कोई इंसान पागल हो या वह विकृचित हो, तब उस विवाह को शून्य करने घोषित करवा सकते हैं दोनों में से कोई भी पक्षकार। यदि कोई विवाह किसी पक्षकार के पागल रहते हुए संपन्न कर दिया है तो ऐसे विवाह को अधिनियम धारा 12 की उपधारा के अधीन शून्य करने घोषित किया जा सकेगा। मैंने इसका अर्थात क्या है, अगर किसी व्यक्ति का विवाह पक्षकार का पागल रहते हुए उस विवाह को संपन्न कर दिया तो धारा 12 के तहत शून्य करने घोषित करवा सकते हैं। पागल के अंतर्गत सहमति लेने के असमर्थ था और विवाह को संतानोत्पत्ति की अयोग्यता तथा मिर्गी के दौरे बार बार पड़ना पागलपन के लक्षण। अगर किसी व्यक्ति को मिर्गी आती है या वो पागल घोषित होता है, यदि कोई व्यक्ति पारस्परिक साहचर्य के समझ पाने में असमर्थ है, म्यूचुअल रिलेशंस, तो उसे जड़ या पागल माना जा सकता है। और इस ग्राउंड के तहत दोनों पक्षकार में से पति या पत्नी तलाक की मांग कर सकते हैं और कोर्ट में वाद दायर कर सकते हैं। रत्नेश्वरी देवी जनाब भागवती AIR 1950 SSC 142 के प्रकरण में कहा गया कि हिंदू विवाह एक संस्कार है। विवाह में सभी संस्कारों व समारोह के साथ वर वधु की स्वीकृति का संस्कार भी आवश्यक रूप से पुनः किया जाना चाहिए, परंतु जब व्यक्ति की समझ एवं तर्कशीलता अगर वो सोचने की क्षमता उसमें नष्ट हो जाती है तो वह कन्यादान को स्वीकृत करने में असमर्थ हो जाता है। ऐसे दिमाग को सही नहीं माना जा सकता और उस व्यक्ति उस पक्षकार के खिलाफ कोर्ट में वाद दायर कर सकते हैं और उस विवाह को शून्य करनीय घोषित करवा सकते हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि चिकित्सक विकृचित और विधिक विकृचित भिन्न है। चिकित्सीय विधि शास्त्र के अनुसार साधारण मानसिक विकार भी मानसिक विकृचित या परिचायक है, पर विधि क्षेत्र में विवाहित कर्तव्य का भाव मानसिक विकृचित मानी जा सकती है। जब पक्षकार विवाह के भाव को नहीं समझ पाए उसे समय उसको पागल माना जाएगा। अगर कोई इंसान साइकोपन है और वो अपनी स्त्री को मारता है तो वह भी मानसिक स्थिति के अंदर आता है
और उस खिलाफ भी आप कोर्ट में बात दायर कर सकते हैं। जारता करता है बहुत सारे ग्राउंड से तलाक लेने की भी। गुरनाम सिंह बनाम जान कौर 1999 हिंदू लॉ 134 पंजाब हरियाणा में अपीलार्थी ने कहा था कि उसकी पत्नी विवाह के समय विखंडित मानसिकता से पीड़ित थी, वह पागल थी, अतः उसका विवाह शून्य करणीय है। तो अपीलार्थी की पत्नी से पुत्री उत्पन्न हुई थी। न्यायालय ने निर्णय दिया कि पत्नी इस प्रकार के तथा ऐसे मानसिक विकार से पीड़ित नहीं थी, वह संतान उत्पत्ति के लिए योग्य न हो तो शून्यकरणीय हो सकता था। शून्यकरणीय विवाह की डिग्री प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि रोग विवाह के समय हो या इसके लिए न्यायालय के समक्ष संतोषप्रद चिकित्सक साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक है। ऐसे विवाह को बातिल करार दिए जाने हेतु इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि यह यदि पागलपन के आधार पर किसी विवाह को बातिल करार दिया जाता है तो पागलपन विवाह से पूर्व से होना चाहिए, ना कि विवाह के बाद। अगर कोई स्त्री या पुरुष विवाह के पहले मानसिक विकसित था तो तलाक के शून्यकरणीय हो सकता है। अगर शादी के बाद वो दोनों में से कोई पर्सन पक्षकार हुआ है तो वह व्यक्ति शून्यकरणीय विवाह के लिए कोर्ट में बात दायर नहीं कर सकता है। अलका शर्मा बनाम अविनाश चंद्र शर्मा हिंदू लॉ 335 के प्रकरण में कहा गया कि मनोचिकित्सक द्वारा यह सिद्ध किया गया है कि पत्नी विवाह से पूर्व से ही मानसिक विकार से पीड़ित थी, अतः पति विवाह की अग्रता की डिग्री हेतु अधिकारी है, तो उसे वह शून्य विवाह के लिए करार शून्यकरणीय करवा सकता है, क्योंकि उसकी पत्नी विवाह के पूर्व से ही मानसिक विकार से पीड़ित थी, पागल थी। सल्ला बनाम कोमल 1992 मध्य प्रदेश लॉ जर्नल 276 के पत्नी इस आधार पर से सहवास करने में असमर्थ थी कि वह हृदय रोग से ग्रसित उसे हार्ट पेशेंट थी। प्रकरण में कपट या बाध्यता दर्शित करने के संदर्भ में अभिवचन नहीं था, विलंब से याचिका प्रस्तुत की गई थी। इन सभी तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए याचिकाकर्ता को वांछित अनुतोष अस्वीकृत किया गया, उसे शून्यकरणीय विवाह को शून्यकरणीय नहीं किया गया। कपट के अधीन नंबर 3, कपट के अधीन बल और छल से सहमति प्राप्त करना, फोर्सफुली और छल के साथ सहमति प्राप्त करना। यदि कपट के आधार पर विवाह के किसी पक्षकार से सहमति प्राप्त की गई थी विवाह के समय, इस आधार पर अधिनियम धारा 12 के अनुसार विवाह को शून्यकरणीय करार दिया गया है तथा न्यायालय में याचिका के माध्यम से ऐसे विवाह को विरुद्ध अग्रता डिग्री प्राप्त की जा सकती है। कि उस समय आज के समय में बिहार और उत्तर प्रदेश साइड में इस तरीके के आपको केसेस मिल जाएंगे, मामले मिल जाएंगे, क्योंकि वहां पे बल के प्रयोग से छल के साथ में विवाह जबरदस्ती कराया जाता है, उन दोनों की सहमति भी नहीं होती है। तो ऐसे मामले आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। पत्नी का विवाह से पूर्व किसी अन्य व्यक्ति से गर्भवती होना इज मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन ग्राउंड्स। पत्नी का विवाह से पूर्व किसी अन्य व्यक्ति से गर्भवती होना। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 12 के अनुसार एक हिंदू पुरुष को अधिकार दिया गया है, यदि उसकी पत्नी विवाह से पूर्व किसी अन्य पुरुष से गर्भवती थी तो ऐसी स्थिति में विवाह को शून्यकरणीय घोषित किया जा सकता है। गर्भ का विवाह के समय अस्तित्व होना प्रमाणित किया जाना चाहिए। मेडिकल रिपोर्ट होनी चाहिए कि वह स्त्री विवाह के पहले गर्भवती थी किसी और व्यक्ति से, अन्य व्यक्ति से। जब पत्नी विवाह के पूर्व गर्भवती हुई थी लेकिन विवाह के समय ऐसा गर्भ न तो पति की याचिका स्वीकार नहीं होगी। श्रीमती मंजू बनाम प्रेम कुमार 1982 RLR 628 के मामले में जब पक्षकारों का विवाह अनुष्ठापित हो रहा था तब पत्नी पार्थी के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति से गर्भ धारण की हुई थी। पार्थी पति के इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज करते हुए विवाह को संपन्न होने दिया।
लेकिन विवाह के पश्चात पति ने वैवाहिक संभोग नहीं किया। पति द्वारा विवाह के 1 वर्ष पश्चात विवाह को शून्य करने की प्रार्थना की गई, जो स्वीकार हुई, क्योंकि वह स्त्री पहले से ही गर्भवती थी किसी अन्य व्यक्ति से। पत्नी के किसी अन्य व्यक्ति से गर्भवती होने के कारण विवाह को अकृत घोषित करवाने हेतु न्यायालय के समक्ष डिक्री प्राप्त करने का अधिकार पति को व्यभिचारिणी पत्नी से बचाता है। किसी व्यक्ति के पास यह अधिकार है, यदि वह पवित्र है तो उसे पवित्र पत्नी प्राप्त हो। यदि उसकी पत्नी ने उसे कपट करके विवाह किया है तब वह व्यक्ति उस विवाह को शून्य करवाने के लिए कोर्ट में वाद दायर कर सकता है। और अपनी गर्भवती होने की जानकारी नहीं दी है तो ऐसी परिस्थिति में पति को यह अधिकार प्राप्त है कि वैसे विवाह को न्यायालय की शरण में जाकर समाप्त करवा दे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज एडवोकेट एस रसायन के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, और मैं आपके लिए ऐसी चीज वीडियो लाता रहूंगा। और आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।